वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त 2023 के और कल 20 अगस्त 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2023, आंगनवाड़ी केंद्रों पर गोपाल ओलंपिक आंगनवाड़ी केंद्रों पर ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन और राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया। ये दोनों एक जैसे आगे चर्चा करेंगे इसकी पूरी वीडियो में। डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है। संडे के दिन कल आपको वीकली मिल गई और डेली। और आज नानक क्लासेस शिव सर पर अगस्त 1 से लेकर 15 अगस्त तक के लिए की इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चनों की क्लास भी आपको प्राप्त होगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा देश का सबसे बड़ा पंचतंत्र चिकित्सा केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है, जोधपुर में। राजस्थान के आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने के लिए निर्माण अभियान की शुरुआत किस जिले ने की है, बीकानेर। महिला उत्थान महिला सम्मान अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई है, प्रतापगढ़। हाल ही में उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक। और राज्य आवासन मंडल के चेयरमैन जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, पवन अरोड़ा। और सीतापुरा जयपुर में 18 अगस्त 2023 को सखी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके तहत किन योजनाओं को लॉन्च किया गया है, तो सखी योजना, इंदिरा रसोई योजना, ग्रामीण एकीकृत खेती क्लस्टर कार्यक्रम और डिजिटल सखी योजना, ये 4 योजनाओं को लॉन्च किया गया। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये थे इनकी क्विज, आपको टेलीग्राम पे मिल गई, पीडीएफ इनकी आपको टेलीग्राम पे मिल गई। नानक क्लासेस शिवसर नाम से टेलीग्राम है, उस पर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको प्राप्त है समय समय पर होती रहती है। पहला प्रश्न देखो, राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पिछली साल राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था गोपाल सैनी को, और ये पीटीआई का 3rd ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। अब की बार राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड दिया है 2023 किशन रूंगटा को। किसको, किशन रूंगटा को। ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं है, ये राजस्थान के अंदर देने वाला खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है और वो राजीव गांधी के नाम पे दिया जाता है। तो राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2023 मिला किशन रूंगटा को। किसको, किशन रूंगटा को मिला। पिछले साल गोपाल सैनी को मिला था। वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है। और आप सभी को बता देता हूं, जैसे आईपीएल होता है वैसे ही राजस्थान के अंदर अब आगाज होने वाला है आरपीएल का, राजस्थान प्रीमियर लीग, और इसकी शुरुआत जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम से होने जा रही है। रवि बिश्नोई जोधपुर जिले के हैं क्रिकेटर। ये 27 अगस्त से इसका शुरुआत होने जा रही है और अंतिम जो होगा यानी सारे बाकी, एक तो बरकतुल्ला खां स्टेडियम और समाप्ति इसकी होगी सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर। तो राजीव गांधी पूर्व क्रिकेटर व प्रशासक किशन रूंगटा को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड प्रदान किया गया। बस ये प्रश्न इतना ही इंपॉर्टेंट बनता है, इतना ही मैंने दिया है, ठीक है। राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड पूर्व क्रिकेटर व प्रशासक किशन रूंगटा। दूसरा प्रश्न, प्रदेश में कितनी नगर पालिकाओं को नगर परिषद में क्रमोन्नत किया गया। जी बिल्कुल, अब ये प्रशासनिक ढांचा बड़ा बदलेगा, कंफ्यूज में ही चलते जाएंगे कि कितनी नगर परिषद बन गई, कितनी नगर पालिका बन गई, कितनी तहसील, ठीक है। तो देखो, इतने दिन 33 जिले थे और हमने पढ़े कि 34 नगर परिषद हो गई। अब देखो क्या परिवर्तन हो गए, कैसे। जब तक एकदम क्लियर आंकड़ा नहीं आता है तब तक हम इसकी चर्चा करते रहेंगे। तो प्रदेश में कितनी नगर पालिकाओं को नगर परिषद में क्रमोन्नत किया गया है, तो कितनी, 13 नगर पालिकाओं को, क्योंकि बहुत सारे ऐसी नगर पालिका थी जो अब नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं। अब डिस्ट्रिक्ट बने तो वो नगर पालिका नहीं रह गया, अब नगर परिषद में प्रमोट करते जा रही है सरकार। तो देखो, प्रदेश में 13 नगर पालिकाओं को जिला बनने के कारण उसे नगर परिषद में, ठीक है, क्रमोन्नत करने का ऐलान किया गया है। इसमें खेरथल, केकड़ी, शाहपुरा अजमेर जोन, फलोदी, डिडवाना, डीग, अनूपगढ़, नीम का थाना, बहरोड, सांचौर, सलूम्बर, तिजारा, दुद्दू नगर पालिकाएं हैं जो अब नगर परिषद हो गई है। यानी एक तो होते हैं नगर निगम, एक छोटा सा वीडियो मैंने दिया नानक क्लासेस शिव सर देख लेना। पहले 10 थे, अभी 11 हो गया, अलवर को बढ़ा दिया। उसके बाद होती है नगर परिषद, ठीक है। नगर परिषद पहले 34 थी, अब ये 13 और बढ़ गई। अब इन्हीं को छोटा बड़ा किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, तो संख्या इनकी बढ़ेगी।
अभी एकदम क्लियर इनका डाटा है नहीं, अभी कितनी है कितनी, क्योंकि अभी राजस्व विभाग का पूरा डाटा आएगा राजस्थान के मैप को लेकर, पूरी सीमा वगैरह सिस्टम, तब उसमें जारी करेंगे। ठीक है, तो अब क्या किया सरकार ने, 13 नगर पालिकाओं को जिला बनने के कारण जो नगर पालिका थी उन्हें नगर परिषद में बदले। ये दूध देखो, कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत बनी, कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत बनी, फिर नगर पालिका बनी, और अब नगर परिषद, अरे जिला, जिला और उसके बाद में नगर परिषद। सोचो देखो, ये होती है किस्मत, ये होती है तरक्की। देखो, नगर ग्राम पंचायत से जिला और अब नगर परिषद। ठीक है, तिजारा अलवर से अलग हुआ है, सलूम्बर उदयपुर से, सांचौर जालोर से, बहरोड अलवर से, नीमका थाना सीकर से, अनूपगढ़ गंगानगर बीकानेर से, डीग भरतपुर से, डिडवाना नागौर से, फलोदी जोधपुर से, शाहपुरा भीलवाड़ा से, केकड़ी अजमेर से, खेरथल अलवर से अलग हुए। तीसरा प्रश्न, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत प्रथम चरण में कितने लाभार्थियों को टूल किट वितरित किया जाएगा? देखो, 2023-24 के बजट में एक योजना शुरू की थी, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। कौन सी? विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना की चर्चा हम पूरे वीडियो इसके अंदर करेंगे। इसमें 20,000 लाभार्थियों को टूल किट वितरित किया जाएगा। अब टोटल कितने को करना है कि अब प्रथम चरण में 20,000 को किया, तो टोटल कितने, देखो, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत प्रथम चरण में 20,000 लाभार्थियों को टूल किट वितरित किया जाएगा। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना क्या है? अल्प आय वर्ग की महिलाओं, कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग, केश कला व माटी कला कारीगर और गुमंतु आदि को सब रोजगार के लिए शुरू की गई। आवश्यक औजार खरीदने के लिए, जैसे सिलाई मशीन के लिए 5,000 का अनुदान किया जाएगा। जैसे लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना में वाद्य यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपये अनुदान है सरकार, उसी प्रकार विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना में भी कोई मान लो अपना रोजगार चलाना चाहता है, लेकिन वो अपना उपकरण नहीं खरीद पाता, कोई जो भी काम है औजार नहीं खरीद पाता। मान लो जैसे किसी को कपड़े वगैरह की सिलाई करनी है महिला को, तो वो सिलाई मशीन नहीं खरीद पाती, तो सरकार इसके लिए क्या करेगी, 5,000 रुपये का अनुदान है देगी। 30,000 हस्तशिल्पी और कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु 10,000 की सहायता दी जाएगी। प्रस्तावित योजना में विभिन्न श्रेणियों के 1 लाख लोगों को सब रोजगार के लिए आवश्यक उपकरण, किट, सिलाई मशीन इत्यादि खरीदने के लिए 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। ये आ गया, यानी टोटल 1 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए कोई उपकरण, किट, सिलाई मशीन दी जाएगी। और प्रथम चरण में कितनी की शुरुआत हो चुकी है, 20,000 की, और कितनी सहायता, 5,000, यानी एक उपकरण खरीदोगे तो 5,000 रुपए की। तो ये योजना कौन सी है, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। बजट 2023-24 में इसकी घोषणा हुई थी, अब इसको वित्तीय मंजूरी यानी प्रथम चरण की इसकी शुरुआत हो चुकी है। चौथा प्रश्न देखो, राज्यपाल कलराज मिश्र ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया, यह किस जिले में है? तो संविधान पार्क का लोकार्पण किया, यह जिले में सीकर के अंदर। जब सीकर की बात आए तो सीकर से अलग हो गया नीमका थाना, सीकर एक क्या बन गया, संभाग बन गया। तो हमारे राज्य के राज्यपाल कलराज मिश्र ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया, ये सीकर जिले के अंदर है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारे राजस्थान के दौरे पर है, और उन्होंने राजभवन के अंदर संविधान पार्क का उद्घाटन किया, जिसका शिलान्यास 26 जनवरी 2022 को कलराज मिश्र ने पिछले साल रखा था, फिर 23 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किया गया। और लगभग सभी जितने भी विश्वविद्यालय उनके अंदर, सभी के अंदर संविधान पार्क बनाया जाएगा। संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का पाठन हुआ था अभी 15 अगस्त 2023 को, ठीक है, जिसने रिकॉर्ड बनाया था, और हर शनिवार को या हर डेली स्कूलों के अंदर संविधान की उद्देशिका का पठन करवाया जाएगा। एशियाटिक शेर जीएस की मौत के कारण कौन सा बायोलॉजिकल पार्क चर्चा में रहा? देखो, राजस्थान के अंदर बायोलॉजिकल पार्क यानी जैविक उद्यान 4 है। पहला सज्जनगढ़, दूसरा माचिया सफारी पार्क, तीसरा नाहरगढ़, और चौथा अबेड़ा पार्क कोट। अब बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूज रहता है कि सर ये नाहरगढ़ पहले घोषित हुआ था, बिल्कुल घोषित नाहरगढ़ हुआ था। क्या हुआ था, जैसे मान लो 19 जिले सरकार ने घोषित कर दिए, बोले हम 19 जिले बनाएंगे। अब की बार तो सरकार ने 19 जिलों का एक साथ स्थापना दिवस अधिसूचना जारी कर दी। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो 19 जिले बना दिए, उनमें से 6 या 7 जिलों की अधिसूचना जारी कर दी जाती है, बाकियों की धीरे। लेकिन अब की बार सरकार ने एक साथ कर दी, तो घोषित तो 19 थे ना,
घोषित कितने थे? 19, लेकिन बनाए मान लो अगर 6-7 तो वो हो जाता है। तो घोषित तो नारगढ़ को किया, लेकिन सबसे पहले उद्घाटन किया सज्जनगढ़ का, फिर माचियस पारी पार्क का, 3 नंबर पे नारगढ़। आपसे पूछे कि बायोलॉजिकल कार पहला घोषित कौन सा हुआ? नारगढ़। तो देखो माचियस पारी पार्क जोधपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, नारगढ़ जयपुर के अंदर है, और अबेड़ा पार्क लास्ट 18 दिसंबर 2021 को बना था कोटा के अंदर। दो प्रस्तावित है, एक बीकानेर के अंदर, एक अजमेर के अंदर, दो प्रस्तावित है, बजट में थे और अब इनको जल्दी वित्तीय मंजूरी दे रही है। तो एशियाटिक शेर था जीएस, उसकी मौत के कारण चर्चा में रहा नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। तो एशियाटिक शेर जीएस की मौत नारगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में हो चुकी है। यह शेर माचिया स्पारी पार्क स्पारित जैविक उद्यान जोधपुर से आया था, ये ध्यान रखना। खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा थीम पर आंगनवाड़ी केंद्रों में ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया? खेलेगा हर बच्चा। अब जो पहले तो जो ओलंपिक चल रहे हैं 5 अगस्त से चले, वो 10 साल से लेकर 80 साल तक के बचे थे। अब सरकार ने कहा क्यों न इनसे छोटे हैं उनको भी तो खिलाए, नन्हे मुन्ने राई देश के सिपाहियों को भी तो खिलाएं। तो खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा थीम पर आंगनवाड़ी केंद्रों में ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 17 से 19 अगस्त, 17, 18 और 19 3 दिवसीय आयोजन हुआ था, 17 से 19 अगस्त 2023 को। प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा थीम पर आयोजित ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 17 से 19 अगस्त तक समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर हुआ। पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ये तो अब आयोजन होने के बाद कल पता चला है कि ये भी काम हुआ था, क्या पता। लेकिन याद रखना, खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा थीम पर 17 से 19 अगस्त, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के 17 लाख बच्चों ने भाग लिया। बच्चों के सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और रचनात्मक विकास हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आंगनवाड़ी केंद्रों पर करवाई जाती है। तो 3 से 6 वर्ष, अब नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 की नीति आ गई ना, तो उसके तहत विधानसभा चुनाव में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस जिला प्रशासन ने मारो वोट मारी पहचान थीम पर मोबाइल डेमोस्ट्रेशन वैन शुरू की है? किस विधान यानी अब आगामी विधानसभा चुनाव है, तो मतदाता की भागीदारी हो। आपने देखा होगा ना, अब हम विधानसभा चुनाव होंगे ना, देखेंगे करौली में 70% मतदान हुए, गंगानगर में 71% मतदान हुए, यानी 100 में से बहुत सारे लोग हैं वो वोट नहीं डालते। तो मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किसने? जयपुर जिला प्रशासन ने मारो वोट मारी पहचान थीम पर एक मोबाइल वैन शुरू की है। तो आगामी विधानसभा चुनाव है, दिसंबर के अंदर चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा की जब भी मैं बात करूंगा, 15वीं विधानसभा राजस्थान में चल रही है। इस 15वीं विधानसभा में टोटल 8 उपचुनाव हुए थे और 8 सत्र आयोजित किए थे, और 8वें सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार अपनी राजस्थान की विधानसभा में आकर सत्र शुरू करवाया था, ये भी ध्यान रखना। तो चुनाव में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किसके द्वारा? जयपुर जिला प्रशासन। अब आपको पता है भी जयपुर जिला है बंट चुका है, जयपुर शहर में, जयपुर ग्रामीण में। एक जयपुर से भाग अलग हुआ है कोटपुतली का, एक जयपुर से अलग भाग हुआ है दूदू का। तो जयपुर को तो अस्त व्यस्त किया, चारों तरफ से चित्त किया है और अलग अलग बना दिया है, जयपुर संभाग तो है ही है। प्रदेश में पहली बार किस ट्रांसजेंडर को जन आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया है? ये तो हमने पहले पढ़ ही लिया, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। अब जन आधार कार्ड भी बन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसजेंडरों के लिए। प्रदेश में पहली बार किस ट्रांसजेंडर को जन आधार कार्ड व बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया है? वही नूर शेखावत। पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट किया था जयपुर ग्रेटर ने, अब इनका जन आधार कार्ड भी बन गया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने पहली बार ट्रांसजेंडर का पहले तो जन्म प्रमाण पत्र बनाया। अब जन्म प्रमाण पत्र बन गया तो जाहिर सी बात है कि जन आधार कार्ड भी बन गया। तो जन आधार प्राधिकरण ने नई मिसाइल कायम करते हुए राज्य में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को जन आधार कार्ड दिया है, ठीक है। तो इनको जन आधार, तो दोनों ही चीजें अब आने वाले एग्जाम में यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा। किसका नाम? नूर शेखावत, जयपुर की है। जन्म प्रमाण पत्र भी बन गया और जन आधार कार्ड भी बन गया, ये दोनों ही आपको याद रखना। हाल ही में चर्चा में रही भावना जाट का संबंध किस खेल से? अब देखो, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि भावना जाट भारतीय दल में शामिल हुई है, पढ़ा था ना, लेकिन अब थोड़ी सी और वापिस चर्चा में आ गई। तो हाल ही में चर्चा में रही भावना जाट का संबंध जरूर याद रखना। पैदल चाल की खिलाड़ी है,
भावना जाट राजस्थान के राजसमंद जिले से बिलोंग करती है और पिछले राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने भाग लिया था। भावना जाट पैदल चाल, जिला राजसमंद। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजसमंद की खिलाड़ी भावना जाट को नाडा ने रहने के स्थान संबंधी नियमों को पूरा करने में असफलता के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। देखो, हम कहते हैं ना कि खिलाड़ी खिलाड़ी है, इतने स्वर्ण जीते हैं, हमें भी खिलाड़ी बनना पड़ेगा। बहुत समस्या होती है, पूरा पता बताना पड़ता है। जैसे नाडा ने देखो, रहने के स्थान संबंधी नियमों को पूरा नहीं किया और जो नंबर मोबाइल नंबर इनका रजिस्ट्रेशन था वो इनका मोबाइल गुम हो गया, तो वो मोबाइल का अता पता भी नहीं हुआ, उनका रजिस्ट्रेशन में नंबर वगैरह नहीं मिले, तो नाडा ने क्या किया, असफलता के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। और ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने जा रही थी, भाग लिया था इन्होंने, लेकिन इनका नाम वापस कर दिया, यानी वापस इनको वहां से भेजा गया, तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग नहीं ले सकेगी। ठीक है, ये नाडा क्या है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी जो प्रतिबंध लगाती है। इससे पहले एक खिलाड़ी थी भारत की संजीता चानू, भारोत्तोलन की खिलाड़ी थी, उन पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा था। और कल की न्यूज आपने देखी होगी, नाम सुना होगा, दूती चंद धावक है, महिला रनर है दूती चंद, उन पर भी डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध लग गया। इनको हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, खाने पीने का, खाने में क्या खा रहे हैं, डोप टेस्ट हो गया, आपने खाने में किसी और ने खिला दिया और कर दिया, वो और किसी जिम्मेदारी नहीं, खुद की होती है, खाना पीना रहना, मोबाइल रजिस्ट्रेशन, हर चीज का सिस्टम होता है इनका। नहीं तो नाडा और ये जो संस्थाएं होती है इनको खेलने नहीं देती। अब देखो, भावना जाट का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिलेक्शन हो गया था, भारतीय दल टीम में शामिल हो गई थी, अब वहां वापस उन्हें बुलाया गया है कि अब नहीं खेलेगी। भावना जाट विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग नहीं ले सकेगी, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, और ये है देखो किशन रुंगटा, आज टेक्निकल टीम ने पीछे फोटो लगा दी, ये है नूर शेखावत, देख लो जयपुर की, बाद में दर्शन हो रहे हैं इन सबके। और ये है भावना जाट। ठीक है, सद्भावना दिवस मनाया गया कल 20 अगस्त को, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जन्म दिवस पर सद्भावना दिवस मनाते हैं। सेवा प्रेरक के रूप में 50,000 लोग गांधीवादी का प्रचार करेंगे। भाई, इसका फायदा उठा लेना, जो बिल्कुल बेरोजगार है, साथ साथ में पढ़ना चाहते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखा करो, इसमें फॉर्म अप्लाई कर दिया करो। कल को सरकार लगातार बढ़ाती बढ़ाती बढ़ाती, इसमें जैसे विद्यार्थी मित्र और है, ग्राम पंचायत में जो जेईएन वगैरह थे, कंप्यूटर वगैरह थे, इन लगभगों को क्या है, अब क्या है, स्थायी कर दिया। स्थायी नहीं करेंगे तो एक रोजगार आपके पास मिलेगा, आपके दिमाग में थोड़ा टेंशन कम होगी भी, हाँ कुछ 2 रुपए आ रहे हैं और हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ही बेरोजगार होके पढ़ते हैं ना, बिल्कुल ही एकदम, ठीक है, तो उनके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर एक पेपर मान लो दुर्भाग्य से पास नहीं हुआ, कई बार क्या होता है ऐसी सिस्टम हो जाती है, तो फिर वो दिमाग में इतना चलता है क्या करें हम क्या करें, क्योंकि वैसे ही भर्ती 3-4 सालों से एक सिरे चढ़ती है, जल्दी से चढ़ती नहीं है, तो थोड़ा मानसिक क्या है कि आर्थिक तंगी के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो ऐसे सरकार जो निकाल रही है ना, जितने भी मान लो 5-10 हजार 5,000 7,000 देती है, तो इसका फायदा उठाया करो। इससे क्या है, आपकी अर्थव्यवस्था घर थोड़ा थोड़ा चलता जाएगा और आप साथ में पढ़ते रहेंगे, क्योंकि पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि 12-12 घंटे पढ़ो। अगर अगर वैकेंसी पास में नहीं है, 3 से 4 घंटे आप डेली टाइम निकालते हो ना, तो आप बहुत अच्छे पढ़ रहे हो। लेकिन बीमारी ये है कि जो जो विद्यार्थी साथ साथ में काम लगे हैं ना, वो काम पर ही बस इतना करने के बाद पढ़ते नहीं है, बस सारा दिन फेसबुक टेलीग्राम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और बहुत सारे चलते हैं, बस उन पे टाइम बिताते हैं सारा दिन, जब तक वो 1 GB 1.5 GB 2 GB डाटा खत्म नहीं होता ना, तब तक उसमें ही भ्रमण करते रहते हैं, और जैसे ही खत्म हो गया इतने में सो जाते हैं। तो इसका जरूर ध्यान रखो, खास करके बॉय, खास करके ऐसी चीजें भरकर थोड़ा थोड़ा रोजगार साथ में मिलता रहे, तो मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, क्योंकि आर्थिक थोड़ी सी व्यवस्था हो जाती है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर, यूट्यूब पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको लिंक वगैरह मिलता रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष, तो आप सभी का जवाब मेजर जनरल आलोक राज। और अब आपके लिए क्वेश्चन, आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने के लिए निर्माण अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, बीकानेर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या पढ़ी हमने? रसिक रत्नावली के लेखक कौन है? नर हरिदास। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर एक साथ आपको ना एक दिन ये सारे ग्रंथ करवा दूंगा, ये पेपर में आए हुए हैं लगभग। रिंदरोही पुस्तक के लेखक अर्जुन देव चारण। बोल भारमली किसकी रचना है? सत्य प्रकाश जोशी। धनिक आदमी काव्य संकलन है जय सिंह नीरज की। और शिशुपाल वध किसकी रचना है? कवि माँ की। तो अब लगभग मैं ग्रंथ करवा चुका हूँ, अब नई मुहिम स्टार्ट करते हैं।
नई जिला दर्शन नए जिले के हिसाब से पढ़ते हैं। पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? राजस्थान के वे जिले दो दो भागों में विभक्त है। राजस्थान के किन जिलों में नदी नहीं बहती है? जयपुर और सीकर की सीमा किस राज्य से लगती है? और कांतली नदी का बहाव अब कितने जिलों में? नए पैटर्न पर है, नए जिलों के आधार पर बताना है। अब रोज आप और हम, यानी आप और मैं दोनों मिलकर ऐसे प्रश्नों को तैयार करेंगे। इन प्रश्नों को लिखते रहना, मैं 5 क्वेश्चन देता जाऊंगा, आप कमेंट में मुझे जवाब दे रहना। और एक्स्ट्रा भी कोई चीज हुई तो मैं उसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से पढ़ लेना। जो भी बच्चा एक्स्ट्रा मुझे बताएगा मैं वहां टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो आप इसको निरंतर करें, हम ज्योग्राफी को पूरा कर लेंगे निश्चित है आने वाले 15-20 दिन महीने। ठीक है। और जो अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आर एस प्री का एग्जाम है, सूचना सहायक है, बीएसटीसी का एग्जाम है, संगणक जूनियर अकाउंटेंट, ये जितने भी एग्जाम होंगे ये पुराने पैटर्न पर ही होंगे। ज्यादा से ज्यादा इनका संभाग जिला पूछा जा सकता है, बाकी पुराने पैटर्न पर ही होंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं से भी न्यूज आए निकल के, ये ध्यान रखना। तो निरंतर अध्ययन करो। और जिला दर्शन की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है नानक क्लासेज ऐप के अंदर, वो ज्वाइन कर लो, ताकि न्यू जैसे जैसे अपडेट होगा ना, जैसे अब मैंने उसमें संभाग डाल दिए, आज 2-3 जिले और डलवा दूंगा। तो ऐसे आप निरंतर अध्ययन करो। बाकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, ये देखो राजस्थान की सभी प्रियोरिटी, ये एक 250 रुपये है, इसमें आज मैं 50% छूट करके और आपको आधे में दिला दूंगा। इतने में ज्यादा काम की नहीं है, तो थोड़ा ज्यादा है तो ठीक है। आप निरंतर अध्ययन करें, इस प्रकार पढ़ें, और जल्द ही बुक, ऑब्जेक्टिव बुक आएगी। इंडिया प्लस राजस्थान दोनों ही, इंडिया और राजस्थान दोनों का मैटर आएगा। सारे एग्जामों के लिए ऑब्जेक्टिव बुक आएगी। वो उम्मीद है कि शिक्षक दिवस पर ये आपके शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को लॉन्च होने की पूरी संभावना। तो ऑब्जेक्टिव होगी पूरी एकदम बढ़िया, सारा सारा पढ़ सकूंगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।